हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रेम मिश्रा हियर। आप लोगों को पिछला सेशन में यूनिट थर्ड सर्वे के में टॉपिक के बारे में डिस्कस किया गया था और आज टॉपिक के बारे में है आप लोगों को डब्ल्यू होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम क्या है, इससे कुछ न्यूमेरिकल के बारे में आज डिस्कस किया जाएगा जो कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पर्पस से बहुत ही वीवीआई होगा एग्जाम ऑफ व्यू से। यानी आपका जो सेमेस्टर एग्जाम होगा डियर, उसमें आप लोगों को यह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। सो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, ताकि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद यानी इस सेक्शन के बाद आप जब भी ऐसा न्यूमेरिकल लेके बैठेंगे सॉल्व करने, तो आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा। सो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और जो पिछला यूनिट में यानी पिछला सेशन देखना चाहते होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा डियर, आप देख सकते हैं। सो आइए डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। कहता है आपका WCBS क्या है। WCBS के मतलब हुआ, यानी कि W के मतलब होता है डियर होल, W के मतलब होल और होल के मतलब होता है ऑल, यानी आपके पास जितना अवेलेबल है डायरेक्शन सभी का, तो होल हुआ। उसके बाद C के मतलब होता है सर्किल और B के मतलब होता है बेयरिंग और S के मतलब होता है सिस्टम। अब बात आता है माय डियर कि WBCM क्या है, यानी WCBS क्या है, तो होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम क्या है। इस सिस्टम के अंतर्गत हम क्या करेंगे माय डियर से डिस्कस करेंगे। देखिए आज आप लोगों को हम यहाँ पर नोट नहीं करवाएंगे, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे। आप लोग नोट करिएगा, ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने से अगर आप लोगों को ये पूछ भी देता है 4 मार्क्स में WCBS क्या है, होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम क्या है, तो आप उस नोट पॉइंट को सिर्फ डिफिनेशन बना के लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब देखिए WCBM को एक और नाम से जानते हैं माय डियर, वह है एजीमुथल। एजीमुथल के नाम से भी जानते हैं, एजीमुथल बेयरिंग सिस्टम। अब देखिए एक आ गया, क्या एक पॉइंट आ गया कि हम आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि होल सर्किल बेयरिंग इज एनी अदर नेम, यानी होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम का आप दूसरा नाम क्या जानते हैं। सो आप दूसरा नाम होता है एजीमुथल बेयरिंग सिस्टम। सो डियर आपको एजीमुथल बेयरिंग सिस्टम हो गया। अब बात आता है कि इसमें डायरेक्शन किसके और मेजरमेंट किया जाता है। तो यह जो यानी कि जो WCBS सिस्टम है, इसमें जो हम डायरेक्शन को मेजरमेंट करेंगे डियर, वो होगा मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी हम इसमें आपके पास दो ही डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इस सिस्टम के अंतर्गत हम क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे। बात आता है कि इसका रेफरेंस कहाँ से कहाँ तक लेंगे, यानी नोट कर लीजिए डियर, इट्स मेजरमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजरमेंट करेंगे। सो नोट कीजिए। अब बताता है कि इसका रेफरेंस कहाँ से कहाँ तक लेंगे। देखिए आपके पास 4 डायरेक्शन अवेलेबल है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो जो इसका रेफरेंस होगा डियर, वह नॉर्थ से साउथ की ओर होगा। यानी इसका रेफरेंस जो लेंगे, इट्स रेफरेंस नॉर्थ टू साउथ, यानी इसका जो रेफरेंस लेंगे माय डियर, वह नॉर्थ से साउथ की ओर लेंगे। अब बताता है कि इसमें एंगल वेरीज कितना करेगा। देखिए आपके पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, तो यह जो एंगल वेरी करेगा माय डियर, वह 0 से 360 डिग्री तक आपका एंगल वेरीज करेगा। यानी एंगल जो वेरीज करेगा, एंगल वेरीज 0 डिग्री टू 360 100 तक। अब बात आता है कि इसको किस कंपास के मदद से मेजर करते हैं। आप एंगल कैसे मेजरमेंट करिएगा, तो आपके पास कोई ना कोई कंपास होगा। तो इतना आप लोग नोट कीजिए, फिलहाल आगे डिस्कस करते हैं।
आई होप नोट कर लिए होंगे। आइए आगे जानते हैं। इसको जो मेजरमेंट करते हैं वह होता है मेरा प्रिज्मेटिक कंपास, यानी इसको एंगल को किस कंपास से मदद से मेजरमेंट करेंगे डियर, वह होता है मेरा प्रिज्मेटिक कंपास। इट्स मेजर प्रिज्मेटिक। अब देखिए एक बार फिर से ओवरव्यू करते हैं। आपका जो WBCM है यानी होल सर्किल बीयरिंग सिस्टम जो है यह क्या है, तो इसको एक और नाम से जानते हैं डियर, एजीमुथल बीयरिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। बात आता है कि इसको किस कंपास के मदद से मेजर करते हैं, तो प्रिज्मेटिक कंपास के मदद से मेजर करते हैं। अब बात आता है कि इसका एंगल वेरीज कहाँ से कहाँ तक करता है, तो जो इसका एंगल होता है डियर वह 0 से 360 डिग्री के बीच होता है। अब बात आता है कि इसका रेफरेंस कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तो जो इसका रेफरेंस है माय डियर वह नॉर्थ टू साउथ तक रेफरेंस को मेजर किया जाता है। अब बात आता है फिगर का, तो फिगर हम बताते हैं। फिलहाल अगर आपको ये 4 मार्क्स में पूछता है तो आप इतना पॉइंट को नोट कर देते हैं डिफरेंशन बनाकर, तो आपको 4 मार्क्स में 3 मार्क्स मिल जाएगा। क्योंकि यह थ्योरी है डियर, आपको थ्योरी में 4 मार्क्स में 4 मार्क्स नहीं मिलता है, सो आपको 3 मार्क्स या 3.5 मार्क्स मिल जाएगा। सो हे डियर आप नोट कीजिए, फिगर की ओर चलते हैं। आई होप नोट कर लिए होंगे। अब सिर्फ फिगर बचा हुआ है, उसके बाद आपका दूसरा बीयरिंग सिस्टम आएगा। वो बीयरिंग सिस्टम भी कुछ इसी तरह से है। सो आप लोग टेंशन फ्री रहिए, आगाज किया है अंजाम तक पहुंचेंगे, यानी शुरुआत किया है अंत तक पहुंचेंगे ही। सो हेगा जब टेंशन फ्री रहिए, सिलेबस पूरा यहाँ खत्म किया जाएगा। देखिए फिगर की ओर चलते हैं। फिगर है मेरा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देखिए अगर आपको 4 मार्क्स में पूछता है, आप अगर फिगर नहीं बनाते डियर, तो आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। क्यों? अच्छा से, क्योंकि वह संतुष्ट ही नहीं होता है फिगर नहीं बनाइएगा तो। अगर आप डिफिनेशन नहीं लिखते हो और फिगर बनाते हो तो एग्जामिनर अगर सूटेबल है तो आपको नंबर पूरा का पूरा देगा, क्योंकि फिगर बहुत मायने रखता है। अब देखिए क्या होता है, इसके बीच जो एंगल बनेगा माय डियर वह θ1 होगा। अब इसके बीच जो एंगल बनेगा वह θ2 होगा। अब इसके बीच जो एंगल बनेगा वह θ3 होगा, क्योंकि रेफरेंस जो लिए हैं नॉर्थ से साउथ की ओर ही रेफरेंस लिया गया है। सो रेफरेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे अगर माय डियर, यह होगा θ5। यानी इसी तरह से आपका जो एंगल बनेगा वो देखिए कहाँ तक आएगा, तो आएगा आपका यहाँ तक, यह θ6 हो जाएगा। यानी कि θ6 कहने का मतलब आपका जो एंगल बन रहा है वह। अब बात आता है कि यह थीटा क्या है। अब थीटा के अंतर्गत ही आया हमारे डियर θ1 θ2 θ3 θ4 θ5 θ6 θ7। बात आता है कि थीटा ही क्या है, तो थीटा जो यहाँ है माय डियर वह एंगल है। यानी आपको जो है नॉर्थ से ईस्ट की ओर जो एंगल बना है वह θ1 बना है, ईस्ट से साउथ की ओर θ2 बना है। इसी तरह से आपका एंगल बना हुआ है। सो डियर आपको पूरा यहाँ डिस्कस कर दिए हैं, और यहाँ लिख कर डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो को छोटा करना है, यानी सेशन को छोटा करके पूरा टॉपिक को कवर करना है। सो हे डियर आप फिगर को नोट कीजिए, अगला सिस्टम आपको बताया जा रहा है। एक मिस्टेक हुआ था डियर, इसमें जो हम लेंगे नॉर्थ की ओर ही लेंगे, सिर्फ रेफरेंस नॉर्थ डायरेक्शन की ओर ही लेंगे। सो अगला जो आपका है वह QBS है, यानी क्वाड्रेंटल बीयरिंग सिस्टम। अब बात आता है कि क्वाड्रेंटल बीयरिंग सिस्टम क्या है, जस्ट डिस्कस करते हैं। अब बात आता है कि यह QBS क्या है।
देखिए QBS के फुल फॉर्म होता है, Q मिस होता है क्वाड्रेंट्रल, Q मिस हुआ क्वाड्रेंट्रल, और B मिस हुआ माय डियर वह बियरिंग हुआ, B मिस हुआ वह बियरिंग हुआ, और S के मतलब हुआ सिस्टम। अब देखिए इसमें हम डिस्कस करेंगे कि QBS क्या है, तो आप लिख सकते हैं इट्स फुल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट्रल बियरिंग सिस्टम। अब बात आता है कि इसको एक और नाम से जाना जाता है, वह होता है डियर रिड्यूस बियरिंग सिस्टम। यानी देखिए आप WCBM में हम जानते थे कि क्या जानते थे कि वह होता था प्रिज्मेटिक कंपास से मेजरमेंट किया जाता था, और इसमें हम जो मेजरमेंट करेंगे वह किसके मदद से करेंगे, या तो अगर आप डिफरेंस बिटवीन QBS एंड WCBS भी लिख देते हैं तो आपको नंबर उतना ही दिया जाएगा। सो देखिए इसका फुल फॉर्म हुआ क्वाड्रेंट्रल बियरिंग सिस्टम, और इसको एक और नाम से जानते हैं, वो होता है इट्स नोन एज रिड्यूस बियरिंग सिस्टम। अब नाम से ही क्लियर होता है डियर कि यह जो रिड्यूस करेगा, क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करने का मतलब हुआ कि यह छोटा करेगा। बात आता है कि वो था तो लॉन्ग था, बट एक क्या करेगा, तो यह रिड्यूस करेगा। सो आप लोग क्या कहा है एक बार फिर से देखते हैं। QBS जो होता है क्वाड्रेंट्रल बियरिंग सिस्टम, उसको एक और नाम से जाना जाता है रिड्यूस बियरिंग सिस्टम के नाम से। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि QBS को किस नाम से जाना जाता है, यानी विच इज नेम ऑफ QBS का नाम क्या है, तो आप बोल सकते हैं रिड्यूस बियरिंग सिस्टम। सो आप नोट कीजिए, आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सो आगे देखते हैं। अब बताता है कि इसको किस डायरेक्शन में इसको मेजरमेंट किया जाता है, तो उसको हम सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करते थे, बट इसको दोनों डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे। यानी क्या बोले, इट्स मेजर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोले, इसको जब मेजर करेंगे माय डियर, वह होगा मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। अब बात आता है कि इसको डायरेक्शन को किस सर्वेयर के मदद से, किस कंपास के मदद से मेजर करेंगे, तो इसमें जो कंपास का यूज किया जाता है वह होता है सर्वेयर कंपास। उसमें प्रिज्मेटिक कंपास, इसमें सर्वेयर कंपास। सो आप कंफ्यूजन डेवलप माइंड में मत करिए। देखिए इट्स द मेजर मेजर सर्वेयर कंपास। देखिए क्या कह रहा है कि जो इसको मेजर करेंगे माय डियर, वह होगा मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसको किस कंपास के मदद से मेजर करेंगे, तो सर्वेयर कंपास के मदद से मेजर किया जाएगा। सो आप इसको नोट करिए, आगे डिस्कस करते हैं। आई होप नोट कर लिए होंगे। आगे देखिए बात आता है कि इसका जो एंगल है वह कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो देखिए उसमें जो एंगल वेरी करता था WCBS में, वह था 0 से 360। बट इसमें जो एंगल मेजर करेंगे, यानी एंगल जो होगा, एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री, इसमें जो होगा वह एंगल होगा 0 से 90 डिग्री। उसमें रिफरेंस नॉर्थ डायरेक्शन लेते थे, और इसमें जो रिफरेंस लेंगे वो नॉर्थ टू साउथ लेंगे। इट्स रिफरेंस टेकन नॉर्थ टू साउथ। सो आप लोग अच्छा से याद कीजिए, रिमेंबर कीजिए, बहुत मस्त टॉपिक है ये सब, क्योंकि ये दोनों में से एक जरूर 4 मार्क्स में पूछता है, और इसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आता है डियर। देखिए इसमें जो रेफरेंस लेते हैं वह नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन लेते हैं, और इसमें जो एंगल लेते हैं वह 0 से 90 डिग्री लेते हैं। और ये सब आपको एग्जाम यानी कि सेमेस्टर एग्जाम में ही नहीं, बल्कि SSC JE यानी आपको SSC JE में भी यह पूछ सकता है डियर। सो आप लोग इसको अच्छा से याद कीजिए, और SSC JE में इस पर
न्यूमेरिकल बेस भी किया जाता है। सो नोट कीजिए, अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, यानी सॉरी इसका फिगर डिस्कस करते हैं। देखिए आप लोगों को एक प्रॉब्लम हो रहा होगा फिगर बनाने में, तो फिगर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो फिगर बनाएंगे आप समझ जाइएगा। देखिए कैसे, आपके पास 4 डायरेक्शन यानी 4 डायरेक्शन अवेलेबल है। वह 4 डायरेक्शन होता है माय डियर, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट। देखिए आपके पास 4 डायरेक्शन अवेलेबल है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। देखिए एंगल इसके बीच बनेगा, इसके बीच बनेगा, इसके बीच बनेगा, इसके बीच बनेगा। हम अब बना रहे हैं फिगर किस सिस्टम के अंतर्गत, क्यूबीएस, क्यूबी यानी क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत जो हम फिगर बनाएंगे माय डियर, वह होगा मेरा क्या, तो इसमें जो रेफरेंस लिए नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की ओर फिगर लिए हैं, और जो WCBS था माय डियर, उसमें जो था वो नॉर्थ से खाली क्या लिया था, रेफरेंस लिया गया था। सो देखिए इसमें क्या कहा है, नॉर्थ से साउथ को डायरेक्शन लेंगे। तो देखिए अब कैसे फिगर बनता है, इस फिगर को आप अच्छा से देखिए, देखने के बाद फिगर एकदम क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसके बीच जो एंगल बनेगा वह θ1 बनेगा, और इसके बीच जो एंगल बनेगा वह θ2 बनेगा। अब आता है बात कि आप लोगों को माइंड में प्रॉब्लम हो रहा होगा कि सर आप उस WBCM में तो आप नॉर्थ डायरेक्शन से ले रहे थे, तो हेड ईयर उसमें नॉर्थ डायरेक्शन से ही लेना था, और इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन से लेना है। तो देखिए नॉर्थ डायरेक्शन के नज़दीक नियरली θ1 हो जाएगा, और साउथ डायरेक्शन के नियरली θ2 हो जाएगा। अब इस जो होगा वह θ3 हो जाएगा, नहीं बल्कि इसमें बनेगा, यानी कि ना इसमें बनेगा क्योंकि है नियरली नहीं है डियर। सो अब इसके नज़दीक आन के बनेगा θ4। देखिए उसमें जो था वह टोटल θ7 नंबर्स ऑफ बने थे, और इसमें जो है टोटल θ4 नंबर्स ऑफ बने। अब यहाँ बात आता है कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन कर रहा था, तो जहाँ जहाँ इसका रेफरेंस है नियरली वहीं पर एंगल बनेगा, और उसमें जो था वो था कि जहाँ जहाँ नॉर्थ के नियरली है उसमें एंगल बन रहा था। सो हे गाइज आपको समझ में आ चुका होगा। सो फिगर नोट कीजिए, अगला पॉइंट यानी अगला टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला आप लोगों का जो पॉइंट है डियर, वो बहुत ही VVI है, ऑब्जेक्टिव पर्पस से। ऑब्जेक्टिव पर्पस के साथ साथ डियर न्यूमेरिकल में भी आप लोगों को पूछेगा। अब एंगल को कन्वर्ट करना होगा तो आप कैसे करिएगा, सीधा से सीधा फार्मूला पर आप बैठा दीजिएगा, आपका जो होगा एंगल डिफाइन हो जाएगा। अब बात आता है कि विदाउट फार्मूला भी आप एंगल निकाल सकते हो, विदाउट क्लियरली नो प्रॉब्लम, बट एग्जाम में हमें टाइम को कंज्यूम करना रहता है, क्योंकि टाइम वहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अवेलेबल रहता है। अगर आप एक क्वेश्चन का टाइम है 5 मिनट्स, तो आप देते हो 10 मिनट, तो आपका अगला क्वेश्चन में का टाइम भी तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी आपके पास टाइम 3 आवर्स ही अवेलेबल है। और अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं बनाए हो तो आपको नंबर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं किए हो। सो इसी के द्वारा यानी इसी के देखते हुए आपको यहाँ पर फार्मूला दे दिया जाएगा, आप वहाँ याद कर लीजिएगा, या रट्टा मारिए या याद कीजिए, कैसे भी याद कीजिए, आप पर डिपेंड है। बस आपको माइंड में याद होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछे या ऑब्जेक्टिव में पूछे या सब्जेक्टिव में पूछे, डायरेक्ट फार्मूला बैठाएंगे और वहाँ पर एंगल को डिफाइन कर देंगे। अगर आपको फार्मूला याद नहीं होता है तो आप निकालिएगा, निकालते रहिएगा, जिंदगी भर नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन को देखने के साथ आपको अगर माइंड में सॉल्व नहीं होता है तो आप जिंदगी भर लेके बैठिए, ये जो होता है यानी ये जो न्यूमेरिकल है आपको सॉल्व नहीं होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सो देखिए क्या है,
सबसे पहले हम कन्वर्जन जानते हैं कि अगर मेरा एंगल WCBS यानी होल सर्किल बीयरिंग में देता है तो मैं क्वाड्रेंटल बीयरिंग सिस्टम में कैसे ट्रांसफर करूंगा, पहले ये जानते हैं। उसके बाद जानेंगे कि जो क्वाड्रेंटल बीयरिंग सिस्टम में एंगल है उसको हम WCB में यानी कि होल सर्किल बीयरिंग सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो देखिए, ट्रांसफर फॉर WCB सिस्टम टू QB सिस्टम। अब यहाँ पर आप ये नहीं पूछेगा, यानी कमेंट सेक्शन में ये नहीं कमेंट कीजिएगा कि सर QB सिस्टम क्या है, तो आपको बता दिया डियर, जो QB सिस्टम है मेरा वह क्वाड्रेंटल बीयरिंग सिस्टम होता है। तो आप ये कंफ्यूजन दूर रखिएगा, और ये जो WCB होता है वह होल सर्किल बीयरिंग सिस्टम होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप 4 कॉलम बना लें, लाइन 1 में लिख लें। 1 सेकेंड डियर, सबसे पहले लाइन लिख ले, उसके बाद क्या लिखे, WBCB लिखे ताकि होल सर्किल बीयरिंग सिस्टम हो जाए, और उसके बाद क्या लिखिए, QB सिस्टम हो जाएगा, और उसके बाद क्वाड्रेंटल हो जाएगा। यानी आपको किस क्वाड्रेंटल में है, किस क्वाड्रेंट में है, हिंदी में बोले तो किस चतुर्थांश में है। देखिए अभी हम अभी फिलहाल लाइन के बारे में डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद फिगर बनाएंगे तो आपको पूरा का पूरा क्लियरली हो जाएगा। और यार कमेंट करो आप लोग कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ज़्यादातर स्टूडेंट में एक ही प्रॉब्लम होता है कि वो यार ना कमेंट करते हैं, वीडियो देखने के बाद कमेंट नहीं किए, समझ में आया नहीं आया कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। यार आप कमेंट करोगे तभी ना मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। सो देखिए यहाँ पर लाइन आपका जो है वह AB AC AD AE है। लाइन आपके पास AB है, उसके बाद आपका लाइन AC है, उसके बाद लाइन आपका AD है, उसके बाद लाइन आपका AE है। अब आप लोगों को माइंड में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, सर ये लाइन ABCD कहाँ से है डियर। आप अभी तक यहाँ समझिए कि ये लाइन है, फिलहाल फिगर के साथ हम डिस्कस करेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब देखिए WCB में क्या कहता है कि अगर एंगल थीटा टू 90 डिग्री है, एंगल अगर थीटा टू 90 डिग्री है और 90 टू 180 है, और 180 टू क्या है 270 है, और 270 डिग्री टू क्या है 360 है। अब बात आता है डियर कि अगर WCBS होल सर्किल बीयरिंग सिस्टम में जो एंगल होगा थीटा से 90 डिग्री, उसको कैसे QB में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए QB में यानी 0 से 90 डिग्री यदि एंगल होगा तो जो मेरा रिड्यूस बीयरिंग सिस्टम होगा वह हो जाएगा मेरा क्या, WBCA। ठीक है, QB जो होगा, यानी देखिए अगर ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंटल है, यानी अगर पहला चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंटल रहे माय डियर, तो जो आपका एंगल होगा थीटा से 90 डिग्री वही आपका एंगल हो जाएगा QB में। यानी आप कन्वर्ट करेंगे WCBS होल सर्किल बीयरिंग सिस्टम में अगर आपका एंगल दिया हुआ है 0 से 90 डिग्री, तो आपका जो रिड्यूस बीयरिंग सिस्टम यानी जो QB सिस्टम होगा वो जस्ट हो जाएगा। यानी आपको अगर 0 से 90 डिग्री के बीच, सपोज आपको WCBS में दिया हुआ है 45 डिग्री एंगल, और कह रहा है कि देन ट्रांसफर फॉर QB सिस्टम, तो आपका 45 ही एंगल हो जाएगा। जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे डियर तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब देखिए अगर 90 से 180 रहे तो जो RB होता है वह 180 माइनस WCBA हो जाएगा। यानी सॉरी, देखिए अगर आपका 90 से 180 डिग्री के बीच एंगल रहे WCBS होल सर्किल बीयरिंग सिस्टम में, जब आप QB में ट्रांसफर करिएगा तो उसको 180 डिग्री यानी 180 डिग्री में से क्या कीजिएगा, डिफरेंस कर दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा QB सिस्टम। अब ये जो आता है वह सेकेंड, यानी ये जो है वह सेकेंड क्वाड्रेंटल में के अंतर्गत आता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंटल कहाँ से आते हैं, नॉर्थ से ईस्ट की ओर, और ये जो होता है वह साउथ से ईस्ट की ओर होता है। अगला जो एंगल मान लीजिए 180 से 270 रहेगा डियर, तो जो आपका RB आएगा वह आएगा WCB माइनस 180। देखिए अब कंफ्यूजन आप यहाँ पर मत डेवलप करिएगा कि सर ये कैसे दिए। देखिए अगर आपका 180 से 200 यानी 180 डिग्री 100 से 270 डिग्री
के बीच अगर आपका एंगल रहे WCB सिस्टम में होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम के अंदर, तो जब आप QB में ट्रांसफर करिएगा डियर, तो WCB में से 180 को क्या कीजिएगा, डिफरेंस कर दीजिएगा, और ये जो आएगा वह थर्ड क्वाड्रेंटल के अंतर्गत आएगा, और इसका जो डायरेक्शन आएगा वह साउथ से वेस्ट की ओर आएगा। अब बात आता है, अगर एंगल 270 से 270 डिग्री से 360 डिग्री तक है, तो आरबी में क्या करेंगे, 360 में से क्या करेंगे, WCB को डिफरेंस कर देंगे। और ये जो आप लोग एक बार इसको ओवरव्यू करते हैं डियर। अगर हमको WCB सिस्टम में दिया हुआ है और QB में ट्रांसफ़र करना है, अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंटल में है तो क्या क्या करेंगे आप लोग देख चुके हैं। अब इसके फिगर के बारे में डिस्कस करते हैं, डियर, बट इसको नोट कर लीजिए क्योंकि यह बहुत ही VVI है। यह ना कि SSC JEE में भी पूछता है बल्कि सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछेगा, और आपको इससे न्यूमेरिकल जरूर पूछता है एग्जाम सेमेस्टर में। हे गाइस, आप नोट कीजिए, आगे डिस्कस फिगर के बारे में करते हैं। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो आइए फिगर के बारे में चलते हैं। फिगर्स आप लोग देखने के बाद आपको पूरा अच्छा से क्लियरली समझ में आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर एक बंदे पास पहुंच सके और वह ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख सके ताकि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। हे गाइस, फिगर की ओर चलते हैं। आप लोगों को देखिए यह क्या है, फिगर है। आपके पास 4 ही डायरेक्शन अवेलेबल है, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट। देखिए हम जो भी वर्क करेंगे डियर, वो हम 4 ही डायरेक्शन पर करेंगे, यानी आपके पास जो होगा वो 4 डायरेक्शन अवेलेबल होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखिए आप अच्छा से स्टडी करिए क्योंकि आप आगे का भविष्य है, आप एक सर्वेयर बनेंगे, SSC JEE बनेंगे। आप अच्छा से नहीं अगर स्टडी करेंगे तो कैसे होगा। देखिए इसके बाद क्या आता है, आपके पास 4 एंगल बने होंगे, वह एंगल कुछ इस तरह से हैं। अब ये जो एंगल है डियर, वह देखिए मान लीजिए ए एंगल बने हुए हैं। एक सेकेंड, देखिए मान लीजिए आप ए बना हुआ है और ये बी बना हुआ है, और ए अगर आपके मान लीजिए यहाँ पर सी बना हुआ है और ये डी बना हुआ है, ई बना हुआ है। आप पूछ रहे थे कमेंट में कि लाइन क्या था, तो हे गाइस लाइन ये है, यानी लाइन आपका बी है, ए है, सी है, डी है, ई है। अब बात आता है एंगल के बारे में कि एंगल कहाँ से कहाँ तक। देखिए ए एंगल बनेगा, ए एंगल बनेगा, ए एंगल बनेगा और ए एंगल बनेगा, ये सब क्या है, एंगल ही बनता है। अब बात आता है कि सर आप एक ही पॉइंट से क्यों रेफरेंस ले रहे हैं, तो हे डियर इस कौन सा सिस्टम है आप बताइए। यह WCB सिस्टम से ट्रांसफ़र करना है हमें QB सिस्टम में, तो यानी आपका जो प्रॉब्लम होगा वह WCB सिस्टम में ही दिया रहेगा, बट आपको ट्रांसफ़र करना होगा QB सिस्टम में। बात आता है कि देखिए अब ये जो होगा वह θ1 बनाएगा, और ये जो होगा वह θ2 बनाएगा, और ये होगा वह θ3 बनाएगा, ये होगा वह θ4 बनाएगा, सॉरी ये नहीं, ये बनाएगा। अब देखिए आपका जो लाइन था ABAC आप समझ चुके होंगे। अगला सिस्टम है, यानी ये तो आप देखिए कि WCB सिस्टम से हम QB सिस्टम में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। अगला जो है मेरा वह होगा कि QB सिस्टम से हम WCB सिस्टम में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए याद करने का बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, दोनों का कंपैरिजन कीजिए, दोनों को नोट कीजिए और कंपैरिजन कीजिए, किसमें कॉमन है उसको याद कीजिए सबसे पहले, उसके बाद जो डिफरेंस है डियर उसको याद कीजिए, आपको अच्छा से याद हो जाएगा आई होप। उसके बाद आप कमेंट करिएगा कि याद हुआ कि नहीं हुआ। नोट कीजिए, अगला सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अगला जो है वह ट्रांसफर फॉर QB सिस्टम से WCB सिस्टम में है, यानी रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम, यानी बोलिए तो आप क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम से QB सिस्टम यानी होल बेयरिंग सिस्टम यानी प्रिज्मेटिक कंपास में ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र फॉर QBS टू W होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम। अब देखिए इसको मैं ट्रांसफ़र करना है, जस्ट कॉलम बनाएंगे माय डियर लाइन,
उसके बाद क्या बनाएंगे, अब होगा मेरा क्यू बी होगा, उसके बाद मेरा होगा डब्ल्यू सी बी होगा, और उसके बाद जो होगा वह क्वाड्रेंटल होगा। अब बात आता है कि लाइन जो होगा वह इस तरह होगा, ए बी ए सी ए डी ए, लाइन सेम होगा, ए बी होगा, फिर उसके बाद मेरा ए सी होगा, फिर उसके बाद मेरा ए डी होगा, फिर उसके बाद ए ई होगा। अब आगे डिस्कस करते हैं कि अब मेरा क्यूबी सिस्टम में अगर एंगल दिया हुआ है तो उसको डब्ल्यू सी बी सिस्टम में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। अगर मेरा एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच दिया हुआ है, अगर मेरा एंगल 90 डिग्री से 270 डिग्री तक दिया हुआ है, अगला 270 डिग्री से 360 डिग्री तक एंगल है, तो हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। सॉरी डियर, 90 डिग्री से होगा 180 डिग्री, ठीक है। अगला जो आता है वो 180 डिग्री से 270 तक, अगला 270 डिग्री से मेरा 316 डिग्री तक एंगल। अब ऐसा एंगल रहेगा तो कैसे ट्रांसफर करेंगे। देखिए कहने का मतलब, अगर आपका क्यूबिक सिस्टम है, देखिए लाइन उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट आप इस एंगल को याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में देगा आप मार दीजिएगा। देखिए अगर 0 से 90 डिग्री किस क्वाड्रेंटल में होता है बताइए आप लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंटल में। अब बताए कि इसको टैग किधर से करेंगे, तो नॉर्थ से ईस्ट की ओर। अगला जो होगा वह सेकेंड क्वाड्रेंटल में होगा, और जो होगा वह एस से ई की ओर होगा। अब अगला मेरा थर्ड क्वाड्रेंटल में होगा, और जो होगा मेरा वह एस से डब्ल्यू की ओर होगा। अगला मेरा फोर्थ क्वाड्रेंटल में होगा, और जो होगा मेरा नॉर्थ से वेस्ट की ओर होगा। आपका इतना चीज तो कॉमन है डियर, बस आपको इस क्यूबी सिस्टम यहाँ रहे चाहे डब्ल्यूसीबी सिस्टम रहे, बस इसमें आपको कन्वर्ट करना है बस। तो देखिए ट्रिक है इस तरह से आसान करने का। अब 0 से 90 डिग्री रहता है, अगर क्यूबी सिस्टम में, रिड्यूस बेरिंग सिस्टम में आपको दिया हुआ है 0 से 90 डिग्री के बीच एंगल, तो जो आप डब्ल्यूसीबी में कन्वर्ट करिएगा सेम वैल्यू होगा। अगला जो होगा वो आरबी सिस्टम जो होगा, मतलब आरबी सिस्टम में ट्रांसफर करेंगे तो 180 से डब्ल्यूसीबी होगा, ठीक है। यानी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर इसको क्या करेंगे, सो देखिए WCB से 180 डिग्री तक करेंगे, और अगला जो मेरा RB होगा वह हो जाएगा 360 माइनस WCB। देखिए अगर आप याद करते हैं, मतलब आप अच्छा से याद कर लेते हैं एक को, सिर्फ अगर WCB ट्रांसफर पर QBS को अगर आप याद रिमेंबर करते हैं डियर, तो आप इसको इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए यह जो मेरा आरबी दिया हुआ है, आरबी बराबर आपका 180 माइनस डब्ल्यूसीबी है, बट लाना है आपको क्यूबीएस, तो क्यूबीएस से डब्ल्यूसीबी में लाना है, तो क्या हो जाएगा बताइए, आरबी प्लस 180 डिग्री बराबर में डब्ल्यूसीबी हो जाएगा। सो इजी वे से ट्रांसफर हो गया। सो देखिए हम इस तरह से इसलिए लिखे हैं ताकि आपको अच्छा से कंप्लीट याद हो सके, आप ट्रांसफर अपनी मर्जी से कर सके। सो आप एक को याद रखिए, डब्ल्यूसीबी ट्रांसफर या क्यूबी सिस्टम ट्रांसफर डब्ल्यूसीबी। मैं बताऊंगा आपको कि आप याद कीजिए डब्ल्यूसीबी ट्रांसफर टू क्यूबी ज़्यादा सुटेबल होगा। सो हे गाइज, आज का सेशन आप लोगों का यहीं तक द एंड किया जाता है। अगला सेशन में आप लोगों को न्यूमेरिकल बेस कराया जाएगा। आप लोग उस सेक्शन को ना भूले, जरूर देखें, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल बताया गया है। जो आपका जो होल निचोड़ बताया जाएगा उसमें न्यूमेरिकल में आपको इतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट न्यूमेरिकल बना लेते हैं तो आप कंप्लीट हो। सो थैंक्स द फुल लास्ट वॉचिंग वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो।